ईद के दिन चकवाल में हुआ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया। दो मासूम बच्चों के बाप को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। वजह इंतहाई अफसोसनाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी हो गए, खुश हो गए, आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त जुल्फकार रेडियो और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुद्दत सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलें और इसको सेवर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है, आप किसी से काम ना लीजिएगा। दोस्तों, ये एक इंतहाई दर्दनाक वारदात हुई है ईद वाले दिन चकवाल में डोक कायम दीन। वैसे ये जो ईद थी दोस्तों, ये काफी ज्यादा जो है ना इस ईद के ऊपर इस तरह की जो है ना वो दर्दनाक वारदातें हुई हैं। जब्बर में हुई है, गुजर खान में हुई है, इसके अलावा मिस्सा कसवाल में, चकवाल में, और वहां पर जो है ना ये कत्लो गैरत की दर्दनाक वारदातें हुई है। अल्लाह ताला रहम करे। जो ये वक़ुआ हुआ है दोस्तों, ये डोक कायम दीन का 38 साल मुदस्सर हुसैन जो दो मासूम बच्चों का बाप था, जिसे कल ईद के रोज एक लालची दरिंदे ने कब्रिस्तान में पिस्तौल से गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के मकाद बहनों और बेटियों की जायदाद हड़प करने की हवस, जहालत और एक अजीब लानत जो लोगों को फैली हुई है वो ये है जी कि अपने बहन या बेटी का हिस्सा मारने का। और दूसरा ये जो एक आजकल की नमैशी है, बदमाशी, वो है। ये हमारे में छोटी सी बात आपको करना चाहूंगा। मरने वाला तो मर जाता है, मारने वाला जो है वो फैर मारता है, उसके बाद वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। पीछे उसकी जो घर की औरतें होती हैं, उसकी बहन, बीवी या जो उसकी बेटियां होती हैं, उनकी इज्जतें नीलाम होती हैं। चाहे काले कोटों वाले हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे जो दीगर हों, जो भी वहां पर आएगा सबसे पहले उसकी निगाह उनकी घर की औरतों की तरफ हो। ऐसे केसों में होता है जी कि उनकी जो घर की इज्जतें होती हैं, उनकी इज्जतें जो है ना इस तरह सरे बाजार नीलाम होती हैं। मरने वाला तो मर जाता है और जो कत्ल करने वाला होता है वो जेल की सलाखों के पीछे रहता है और बिकते हैं उसकी फैमिली। इस बारे में जो दोस्तों तफसील मालूम हुई है वो इंतहाई हैरत अंगेज है। डोक कायम दीन के मोहम्मद सफदर की 65 कनाल की अराजी की जमीन थी, जो मोहम्मद सफदर की एक अमशीरा थी और कोई भाई ना था। चंद बरस कबल मोहम्मद सफदर बिस्ते मर्ग पर जब थे तो इनका बेटा मोहम्मद हसन इन्हें इलाज के बहाने चकवाल ले जाता है और वो बाप का इलाज नहीं कराता है, लेकिन वो क्या करता है, सबसे पहले उन्हें अराजी सेंटर ले जाता है और वहां पर उनके अंगूठे लगाता है और वो इस 65 कनाल की जमीन का अपने नाम पर हिब्बा करा लेता है। इसके बाद जब ये पता मोहम्मद सफदर की बहन को पता चलता, वो मजबूर बहन भाई को कहती है जी कि मुझे आपके जो मेरे हिस्से में आती है 17-18 कनाली जमीन, वो 17-18 कनाल नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ 10 मरले का फर्ज मेरे नाम करा दे ताकि मैं बैंक को दिखाकर कर्जा ले सकूं और मैं अपने घर की तामीर करा सकूं, क्योंकि वो इंतहाई पोसीदा घर में रह रही है, क्योंकि बहन काफी ज्यादा गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी और उसके 50 पैसे भी नहीं थे कि वो अपना घर है। तो वो ये औरत कहती है कि मैं अपना घर जो है ना उसको पक्का करा सकूं और जाके मेरे बच्चे जो है वहां पर चैन की जिंदगी गुजार सके, क्योंकि उसके लिए जो है ना बैंक वाले उससे जो है ना वो फर्ज मांगते हैं जमीन का। तो उसने ये मुतालबा किया अपने भाई मोहम्मद सफदर के पास। जब उसको ये पता चला जी कि इसने जो जमीन है मेरी वो इख्तियार ली है, इसके बाद मोहम्मद सफदर ने इनके बेटे मोहम्मद हसन ये भी गवारा ना हुआ। फिर मजबूर औरत ने जो है ना हिब्बा चैलेंज कर दिया और हसन जो रावलपिंडी के करीब एक किसी फैक्ट्री में काम करता था, ये शक था कि इसकी फुफ्फी का दामाद मोहम्मद यूनुस इनकी मदद कर रहा है और पिछले सितंबर में हसन पिंडी से 10-12 साथियों के हमरा मोहम्मद यूनुस के घर आ धमकता है और मोहम्मद यूनुस और इनकी बीवी और बच्चों के सामने मारपीट और असला दिखाकर धमकियां देता है। इतने में गांव के लोग आ गए और हमला आवर वहां से भागने में कामयाब हो गए, क्योंकि इस तरह के जो बदमाश होते हैं जैसे ये कान टूटे, इनका बस इतना ही होता है, 2 आदमी देखे तो इनके जो है ना वो सलवारें वैसे भी गीली होने लगती हैं।
उसके बाद ये जो वहां से भागते हुए अपने मोटरसाइकिल भी वहीं पर छोड़ गए और मोहम्मद यूनुस ने मलयाल चौकी पर दरखास्त दी और डीएसपी को हमला आवर की वीडियो दिखाई। पुलिस ने हमला आवरों के मोटरसाइकिल भी बरामद की, लेकिन फिर भी हसन और इसके साथियों के खिलाफ पर्चा दर्ज न हो सका क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने डीएसपी की मिन्नतें की, लेकिन डीएसपी ने मलयाल चौकी इंचार्ज मोहम्मद यूनुस को राजीनामे के लिए मजबूर किया और यूं राजीनामा होने की वजह से हसन और इसके साथियों को धाक बैठ गई। उन्होंने कहा जी कि हम बड़े बदमाश हैं, हमने ये किया और वो किया। इसके बाद दोस्तों जो चीज सामने आती है वो भी इंतहाई चौंका देने वाली। इसका मोहम्मद यूनुस का भांजा मुदस्सिर हुसैन मलयाल मुगलों में शेल पंप के साथ मछली फरोख्त करके अपने बच्चों के लिए रोजी कमाता था और मंडी से मछली लाकर मलयाल मुगलों में फरोख्त करता था। मुदस्सिर के दो बेटे हैं, बड़ा 5.5 साल का और छोटा 4 साल का है। छोटे बेटे के दिल में सुराख है और इसका ऑपरेशन आने वाले दिनों में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में होने था और ईद के रोज मुदस्सिर हुसैन अपने भांजों और अपने मामू मोहम्मद यूनुस के हमरा ईद की नमाज पढ़ने के लिए गया और ईद की नमाज के बाद ये लोग कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर फातिहा खानी के लिए गए। मोहम्मद हसन ने इसके भाई और इसके खालाजाद भी वहां पर आ गए और हसन ने पिस्तौल पर पहले ही कर रखा था और यानी कि पिस्तौल उसने पहले ही लोड करके उसको रेडी रखा हुआ था और उसने जो है ना तल्ख कलामी हुई और मुदस्सिर ने अपने मामू और भाई को बता रहा था जी कि हसन के पास पिस्तौल है। इतने में हसन ने पीठ से वार के और मुदस्सिर पर गोली चला दी और मुदस्सिर मौके पर ही जाँ बाप हो गया और मुदस्सिर का जमीन और इसके तनाजे से कोई तल्लुक या वास्ता नहीं था। इसका कसूर फकत इतना था जी कि वो मोहम्मद यूनुस का भांजा था और मुदस्सिर को कत्ल करने के बाद हसन ने मुदस्सिर के भाई अब्दुल मजीद और मामू मोहम्मद यूनुस पर भी फायरिंग चलाने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल ना चल सका क्योंकि इन बदमाशों का ऐसा ही है कि बस कोई एक ठा हो गया तो हो गया। और उसके बाद फिर मैंने वही कहा ना जी कि ये जो इनकी बदमाशी है वो इनकी घर की जो औरतें होती हैं वो अपनी इज्जतें लुटा कर जो है ना इनकी बदमाशी की कीमत चुकानी पड़ती है। कल जब डीएसपी चौहा सैदनशाह सर्कल मुदस्सिर हुसैन की लाश पर आए तो इन्होंने ये बताया गया ये लाश आपकी वजह से गिरी है, क्योंकि अगर आप बर वक्त कार्रवाई करते हैं उनको उस वक्त जो इनकी करार वाकया सजा थी वो देते तो आज ये आदमी जो है ना उसके साथ ये वकुआ ना होता। अगर पुलिस अपना फर्ज अदा करती तो आज मुदस्सिर 2 नन्हे बच्चे यतीम ना होते। चकवाल मलयाल मुगलों में फायरिंग के वाकये में 35 साल शख्स जो है ना वो जाँ बाक ना होता। क्योंकि दोस्तों जमीन भी इधर रह जानी है, हर चीज मकानात भी इधर रह जाने हैं, जानी तो सिर्फ 2 गज जमीन में है इंसान ने और अपने अमाल साथ लेकर जाने हैं, बकाया चीजें यहाँ पर भी रह जाती हैं। और आजकल ये जो एक बदमाशी का कीड़ा लोगों में जन्म है और ये जो ऐसे नमाइशी बदमाश होते हैं ना अगर इनके कान के नीचे 2 दे ना कोई तो इनकी बदमाशी वहां पर ही निकल जाती है। लेकिन उस बेचारे 2 मासूम बच्चों की तरफ देखकर इंसान को तरस आता है, एक जो बेचारा दिल का मरीज, दूसरा उनका बड़ी दुनिया में क्या होगा, ना इस आदमी का उसके साथ किसी का लेना देना था ना कुछ था और अब वो बेचारे इस दुनिया में वो वाले होंगे कि हमारे बाप का खून इंसाफ मांग रहा है, उन बेचारों को इंसाफ देना चाहिए। मैं मरियम नवाज शरीफ और अपने जो वजीर आजम साहब हैं शहबाज शरीफ और आर्मी फील्ड मार्शल आसम अली साहब को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा रहा उन मासूम यतीम बच्चों को इंसाफ दें और उनके जो कातिल हैं उनको कटहरे में खड़ा करें और उनको करार वाकया सख्त सजा दें और उनको फांसी के तख्ते पर लटकाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।